यार दोस्तों, मैं दुशांत आपका स्वागत करता हूँ इस अमेजिंग वीडियो में जहाँ हम यूपीएससी के कुछ पीवाईक्यूज़ देखेंगे। आज हम यूपीएससी के इकोनॉमी के कुछ पीवाईक्यूज़ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स of creation of black money in India has been the main cause of worry to the government of India। तो ये जो सवाल है ये ब्लैक मनी से रिलेटेड है। तो चलिए स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज टू द परचेस ऑफ द रियल एस्टेट एंड इन्वेस्टमेंट इन लग्जरी housing, investment in unproductive activities and purchase of precious stones, jewelries, gold, etc., large donation to the political parties and growth of regionalism, loss of revenue to the state expenditure due to tax evasion। तो अब इसी सवाल में यहाँ लिखा हुआ है मेन कॉज ऑफ वरी। तो देखिए ब्लैक मनी से क्या होता है ना, मार्केट में एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो जाती है जिसी से लड़ने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2016 में डिमोनेटाइजेशन को रेगुलेट किया था। तो अब इसी स्टेटमेंट से क्या होता है ना, ब्लैक मनी के कारण गवर्नमेंट का टैक्स एक्सचेंजर कम हो जाता है। अब टैक्स कम मिलता है, इसी वजह से गवर्नमेंट के पास परचेसिंग के लिए या फिर स्पेंडिंग के लिए पैसा कम रहता है। तो ये जो है सबसे बड़ा कारण है, ब्लैक मनी को कर्ब करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ब्लैक मनी से सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो होता है टैक्स इवेजन का। टैक्स इवेजन होने लग जाता है और गवर्नमेंट के पास टैक्स में पैसा कमाता है, लॉस ऑफ रेवेन्यू हो जाता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन डी, लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट एक्सचेंज ड्यू टू टैक्स इवेजन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। आप स्टेटमेंट डी को अगर देखें, क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू द फाइनेंस ऑफ बजट डेफिसिट, क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस बजट डेफिसिट, मतलब ये कह रहा है कि अगर मार्केट में या फिर सोसाइटी में महंगाई बढ़ रही है, महंगाई अगर बढ़ रही है तो सबसे ज़्यादा इनमें से सबसे ज़्यादा महंगाई को पुश करने वाला इनमें से क्या एक्टिविटी होगी। तो मुझे बताइए, अगर मार्केट में पैसा ज़्यादा होगा तभी जाकर जो है लोगों का परचेसिंग पावर बढ़ेगा और तभी जाके इन्फ्लेशन होगा। तो इन्फ्लेशन को अगर कम करना है तो हमें मार्केट से सब मनी सप्लाई को कम करना पड़ेगा, मार्केट से मनी सप्लाई को करना पड़ेगा कम। तो अगर हम लोग मार्केट में पैसा छापेंगे, खुद ही की रिजर्व बैंक है, खुद ही के प्रिंटिंग प्रेसेस है, नोट छापो मार्केट में बांट दो, तो इससे क्या होगा, एक तो डिवैल्यू होने लगेगी करेंसी एंड सेकेंडली इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा एंड विच इज़ नॉट अ feasible way to deal with inflation। That's why option D, creation of new money to finance a budget deficit, is absolutely false statement। Let's move to question number 11। Money multiplier in an economy increases with which of the following। अब इकोनॉमी में मनी मल्टीप्लायर किससे बढ़ेगा। अब मनी मल्टीप्लायर मतलब क्या होता है, ये होगा एम, मनी को मल्टीप्लाई होने के लिए। अगर आपने मृणाल पटेल सर के वीडियो देखे तो उन्होंने एक जिगजैग लिपलैश टाइप का एक कर्व बताया था जिसमें मार्केट में मनी ट्रांसपोर्ट होते जाता है एक जगह से दूसरी जगह, और सिंगल वे ऑफ करेंसी कैन बी यूज्ड इन मल्टीपल वे बाय मल्टीपल पीपल विच इंक्रीज इट्स वैल्यू। सो बेसिकली इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इंक्रीज इन बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल। जितने लोग बैंक में जाएंगे, बैंक का पैसा बाहर आएगा मार्केट में, फिर वो ट्रैवल करेगा, मूवमेंट करने लगेगा और इसी से क्या होगा, मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट बढ़ने लगेगा। दैट्स वाई ऑप्शन सी, इंक्रीज इन बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल। बहुत लोगों को ऑप्शन डी भी लग रहा होगा, इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। भैया पॉपुलेशन तो बढ़ेगी मान लिया, बट पॉपुलेशन में जो सिटीजन्स है, जो रेसिडेंट है, उनमें बैंकिंग हैबिट ही नहीं है। पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लोग अपने पास पैसा रख रहे हैं, इससे का मनी मल्टीप्लायर पे पॉजिटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पॉजिटिव इफेक्ट पड़ने के लिए लोगों को बैंकिंग हैबिट्स अपनी बढ़ानी पड़ेगी, तब जाकर लोगों में एक पैसे के बारे में, पैसे को यूज़ करने की एक लालसा जागेगी, तब जाके मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा। तो इसी कारण इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जाते हैं। विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉज्ड या फिर इंक्रीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग।
अब डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बात कर रहा है, तो मतलब ऐसा इन्फ्लेशन जिसमें सिटीजन्स की तरफ से या फिर कंज्यूमर की तरफ से डिमांड हो रही है। अगर कोई मार्केट में कोई कमोडिटी है, कमोडिटी एक ही कमोडिटी के पीछे बहुत सारे लोग ज़्यादा पैसे देने के लिए रेडी है, क्योंकि वो कमोडिटी बहुत ही वैल्यूएबल है, तो डिमांड बढ़ रहा है, इसी वजह से उस चीज़ का, उस कमोडिटी का प्राइस भी बढ़ रहा है। तो ऐसे इन्फ्लेशन को सपोर्ट करने वाला या फिर ऐसे इन्फ्लेशन को इंक्रीज करने वाला इनमें से कौन सा फैक्टर होगा? एक्सपांशनरी पॉलिसी। अगर एक्सपांशनरी पॉलिसी होगी, दैट मीन्स रिजर्व बैंक का जो है एक्सपांशनरी स्टांस है, दैट इज़ हॉकिश टाइप ऑफ पॉलिसी अगर रिजर्व बैंक अप्लाई करता है, तो इससे क्या होगा, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगा और लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी, जिससे डिमांड पुल इन्फ्लेशन ट्रिगर होगा। दैट्स वाई स्टेटमेंट 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो जाता है तो हम ऑप्शन बी को एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट 1 नहीं है। नाउ रीड स्टेटमेंट नंबर 5, राइजिंग इंटरेस्ट रेट। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगेगा तो मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगा, मार्केट में मनी सप्लाई कम होगा तो इन्फ्लेशन ट्रिगर नहीं होगा। दैट्स वाई स्टेटमेंट 5, rising interest rate, is wrong, and with being 5 wrong we can eliminate option C and option D, and thus our answer is option A, 1, 2 and 4 only. This is a way you can solve this question. Thanks for watching.